हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग रिकरिंग डेसिमल आवर्ती दशमलव या बार वाले प्रश्न या इसी को कहा जाता है आपका वल्गर फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं, रिकरिंग डेसिमल कहते किसको हैं। तो जब भी हम कोई भाग लगाते हैं और वो भाग जो है बार बार रिपीट होता है, यानी कि भाग करने पर जो क्वेटेंट है यानी कि भागफल है वो कटे ना, मतलब उसका एंड ना हो, वो बार बार रिपीट हो, तो उसी को हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब अपने आप को दोहराना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.66666, इस तरह से 3 से जब 2 को भाग देंगे ना तो इस तरह से आता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको इनफाइनाइट तक ये ऐसे आता जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.6 लिख करके इस पे लाइन खींच देंगे। या इसी को लिखा जाता है ना, एक और प्रोसेस होता है, इसको लिखा जाता है ना 0.6 लिख करके इस पे बिंदु लगा दिया जाता है। तो इसको रिकरिंग डेसिमल को इस तरह से बार के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए 2-2 का पेयर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 11 से 3 को भाग दे करके देखिएगा तो 2-2 आपका रिपीट होता चला जाएगा। इसको अगर मैं देखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.27 पे बार। या इसी को अगर मैं हमको मान लीजिए पॉइंट के रूप में ऐसे देखना है तो बुक में ऐसे भी रहता है, तो याद रखिएगा ऐसे भी दिया रहता है। तो 2 और 7 पे पॉइंट लिख देंगे, 2 पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 142857, 142857, 7 से जब 1 को भाग देंगे ना तो इस तरह से नंबर रिपीट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे हम तो 0.142857 ऐसे लिख करके हम क्या करेंगे, इस पूरे पे बार लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है पूरा का पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। अब इसको पॉइंट के रूप में लिखना है तो इसको पॉइंट के रूप में लिखते समय ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा 0.142857 ऐसे है। तो अब देखेंगे ना, पहले नंबर पे पॉइंट लगाएंगे और लास्ट वाले नंबर जहां से शुरू होता है जहां पे खत्म होता है वहां पॉइंट लगा करके छोड़ देंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह से पॉइंट भी लगाया जाता है, उस पर बार भी खींचा जाता है। तो इस तरह से रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का एक ये प्रोसेस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से जब नंबर रहता है ना दोस्तों, प्योर रिकरिंग डेसिमल, यानी कि सारे के सारे दशमलव के बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब पे बार देखने को मिलेगा। देखिए इस पे पूरे पे बार देखने को मिल रहा है, इस पे भी पूरे पे बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी पूरे पे बार। बार का मतलब है ऊपर लाइन देखने को मिलेगा, ये ऊपर लाइन, ये ऊपर लाइन देखने को मिलेगा। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, यानी कि जो दशमलव के बाद नंबर है पूरे नंबर पे आपको बार देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 2 टाइप हम लोग इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको फ्रैक्शंस के रूप में यानी वल्गर फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह के ध्यान से समझिएगा, इस तरह के जिस पे पूरे पे बार रहता है उसको प्योर रिकरिंग डेसिमल, और जिस पे पूरे पे बार नहीं रहेगा उसको मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के नाम से जाना जाता है। और भी टाइप होता है, तो आगे जैसे जैसे वीडियो हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से दिया रहे टाइप 1 में, यानी कि हम क्या देख रहे हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। इसको अगर मैं चेंज करना रहे वल्गर फ्रैक्शंस के रूप में यानी फ्रैक्शंस के रूप में p/q के रूप में चेंज करना रहे तो हम क्या करेंगे, तो ये इसको लिखेंगे 3, ठीक है, ऐसे ऊपर लिख लिया। अब इसके नीचे हमको क्या करना है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जितने नंबर पे आपको बार दिख रहा है ना उसको 9 के रूप में चेंज कर देना है, बस चेंज हो गया। इसी तरह से दूसरा देखिए यहाँ पे, इसको देख लीजिए पहले, यहाँ पे भी सेम वही है। तो यानी कि इसको लिखेंगे हम क्या 8 और 22, इसके नीचे 9 लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 है तो लिखेंगे 1 2 3। और उसके बाद कितने डिजिट पे बार है 1 2 3, तो 3 को 9 नीचे वाला लिख देंगे। अगर में ये कट रहा है तो काट भी देंगे, जैसे यहाँ पे कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 चौको 12 और 3 एकन्ने 3, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। अब ये कटेगा फिर भी काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, अब तो बस इतना ही आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ना, तो ये 53 है आपका, 53 और 22, नीचे क्या लिखेंगे, तो 1 2 डिजिट पे तो दोनों डिजिट के लिए 9 लिखेंगे हम। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 2 जो है, इसमें देखिए ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, 12 लिखिए। अब 12 लिख करके देखिए जितने नंबर पे क्या है बार नहीं है, यानी ये लाइन नहीं खींचा गया है, तो जितने नंबर पे बार नहीं दिख रहा है उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। दशमलव के बाद
देखा जाता है कि कितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार नहीं है। जितना नंबर है दशमलव के बाद उसको लिख लिया जाता है, और जितने पे बार नहीं है यानी लाइन नहीं खींचा गया उसको माइनस कर दिया जाता है। और नीचे अब देखिए क्या करेंगे, नीचे हमको क्या लिखना है तो ये भी ध्यान देना है। एक नंबर पे बार है तो इसके लिए हम लिखेंगे 9, और इसके बाद कितने नंबर पे बार नहीं है तो एक नंबरिया पे बार नहीं है तो उसके लिए लिखेंगे 0। अब इसको माइनस कर लीजिए तो 11/90, यही आपका आंसर है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन भी ऐसे सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 3 2 1, एक नंबर पे बार है तो आप सीधे सीधे पूरा नंबर पहले उतार लीजिए, 4 3 2 1। अब क्या करना है आपको तो माइनस करना है, जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऊपर एक पे छत है और सब पे छत नहीं है, तो जिसके पे छत है उसको छोड़ करके जितने पे छत नहीं है ना उसको माइनस कर दीजिए। तो 4 3 2 पे छत नहीं है, 4 3 2 पे छत नहीं है, यानी छत बिना छतरी का है ये। अब देखिए जिस पे छत है उसके लिए 9 लिखिए, और जितने पे छत नहीं है, जिसका छतरी नहीं है उसके लिए 0 0 लिख दीजिए। तो 0 0, एगो पे छत एगो 9, 3 गो पे छत नहीं तो 3 गो 0। बस अब इसको माइनस कीजिए, देखिए 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ये बचा 1, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, फिर ये बचा 1, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और ये बचा 3। तो बस ऐसे करके इसको छोड़ दीजिए। अगर में ये कटने लायक है तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज इतना पे ही छोड़ दीजिए आप इसको। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे 407 है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 407 पे 12 है, 7 पे 12 है ना, तो छतरी या एक पे है, तो एक पे छतरी है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 40 को इसमें से माइनस करना है। अब ध्यान से बोलिए नीचे क्या लिखे हम, तो जितने पे बार है उसके लिए तो 9 लिखा जाता है, तो एगो पे बार है तो एगो के लिए 9 लिख दिया। अब 40 पे बार नहीं है तो इसके लिए 0 लिखा जाता है, यानी कि इसके बदवा एगो दूगो, तो एगो दूगो, दोगो 0 लिख देंगे। दूगो अंकिया पे बार नहीं है तो दो ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ध्यान से समझिएगा, 4 और ये हो जाएगा 36 और बटा 900। तो बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह बार वाले और कुछ नंबर बार हो कुछ नंबर पे बार ना हो तो उस तरह के क्वेश्चन को सिंपली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है 0.43213। कमेंट करके बताइएगा कि इसको वल्गर फ्रैक्शंस के रूप में कैसे लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख करके जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका पी बाई क्यू के रूप में मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कन्वर्ट इट इनटू वल्गर फ्रैक्शंस, तो p बाई क्यू के रूप में इसको बदलना है। आइए हम लोग इसको बदल करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.3178, कितने पे छत दिख रहा है तो इन 3 अंकों के ऊपर छत दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए ना, 3 1 7 8 लिख लीजिए। अब जितने पे छत दिख रहा है उसको छोड़ करके जितने पे छत नहीं दिख रहा है उसको माइनस कर दीजिए, यही तो किया जाता है ना दोस्तों। अब क्या करना है, जितने पे छत दिख रहा है उसके लिए 9 9 लिखिए, तो 3 गो पे छत दिख रहा है तो 9 9 9, और जिस अंक पे छत नहीं दिख रहा है उसके लिए 0 लिख लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 3 1 7, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा सिंपली। अब इसको माइनस कर लिया, 9 9 9 0, बस इतना पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको काट भी सकते हैं। काट दीजिए, कट रहा है ये तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 30, 31 5 3 15 16 17, अब 5 5 25, यही तो आएगा ना। अब इसको काटिए, 5 करने 5 4, 5 9 45, 5 9 45, 5 9 40। अब ये नहीं कटेगा तो बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन करना है। आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों कि इसको कैसे सॉल्व होगा। तो 0.587, अगर मैं आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को स्किप करके आगे देख लीजिएगा दोस्तों। तो 87 है तो 87, या स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा लीजिए, जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं। 5 8 7, अब देखिए कितने पे बार है तो 2 अंक पे बार है, एक पे नहीं है, तो इसी को माइनस करना है। इसको माइनस कर दीजिए सिंपली यहाँ पे, और इसके बाद क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। तो क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 ठो नंबर पे बार है ना, इसके लिए तो आपको 9 9 लिखना है, 9 9 लिख लीजिए। और जिस पे बार नहीं है ना उसके लिए आपको 0 लिखना है, सिंपली लिख लीजिए ऐसे। अब इसको माइनस कीजिए दोस्तों, तो माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, तो 5 8 2 आएगा, 7 में से 5 2 ही तो आएगा। अब इस नीचे क्या होगा, 990 लिख लेंगे। अब इसको कट करेंगे ना तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2,
दो चौको 8, एक 9, दो 9 18, दो 5 10। अब ये नहीं कटेगा, हो सकता है किसी नंबर से कटे, बट अभी तो नहीं कट रहा है, तो बस इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपको एकदम सिंपली लगाना आ जाएगा। थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, 1.323 पे बार दिया हुआ है, ऐसे दे रहा है ना। तो देखिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप से करना है। जैसे यहाँ पे दशमलव के इधर जो नंबर है ना, इसको तो सीधे सीधे 1 उतार लेना है, प्लस करना है। अब इसको इसके रूप में बदलना है, यानी 323 को क्या लिख सकते हैं, तो 323 माइनस कितने पे बार नहीं, दशमलव के बाद वाला ही नंबर इस तरह से लिखिएगा, उसके बाद 3 माइनस कर दीजिएगा, 3 पे बार नहीं है, एक को नहीं लेना है, एक को तो अलगे कर दीजिएगा, उसके बाद बस इतने नंबर को देखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो 9 9 दो अंक पे क्या है, बार है, यानी छत है, तो उसके लिए 9 9। दशमलव के बाद किस पे बार नहीं है, यानी किसके ऊपर छत नहीं है, तो एक अंकवा के ऊपर छत नहीं है, तो उसके लिए 0। अब इसको लिखिए ना 1 प्लस 1 को भूलिएगा मत, उतारते जाइएगा, 320, यही तो होगा ना दोस्तों। और ये हो जाएगा 990, एक अंक से एक अंक कट, 0 से कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 32/99। तो सिंपली आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, तो 2.136 तीन 6 पे बार दिया गया है। इसको भी सेम ऊपर वाले के जैसा, 2 है तो 2 को अलग कर लीजिए, दशमलव के इधर वाले नंबर को ना अलग कर लीजिए सिंपली। अब प्लस, अब आपको क्या करना है, 1 3 6 उतारना है, तो 1 3 6 क्या माइनस करेंगे, तो हमने कहा जितने पे बार है उसको छोड़ करके, जितने पे बार नहीं है दशमलव के राइट हैंड साइड में, उसको यहाँ पे माइनस कर दीजिए आप, तो 1 को माइनस कर दीजिए। क्या लिखेंगे, जितने पे बार है उसके लिए 9 9 लिखना है दोस्तों, और दशमलव के राइट हैंड साइड में जितने नंबर पे बार नहीं उसके लिए 0 लिख लेना है। बस अब 2 लिखना ही लिखना है आपको सिंपली। अब प्लस क्या लिखना पड़ेगा, 136 में से 1 माइनस करेंगे तो 135 आएगा, और बाई 990 आ जाएगा। अब इसको देखेंगे ना तो ये कट जाएगा, तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ना 2 प्लस 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, अब 5 एकन्ने 5 4, 5 नवा 45, अब 5 नवा 45, 5 अठे 40। अभी भी ये कटेगा, तो इसको काटिए, जब तक कटेगा तब तक काटिए। 3 नवा 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी ये कितना है दोस्तों, तो 2 सही 3/22। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये भी आपको टाइप जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, टाइप 3 में हम लोग देखेंगे ना, तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें दशमलव के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर पे ही बार दिया रहेगा, और दशमलव के राइट हैंड साइड वाले नंबर पे किसी प्रकार का बार और नहीं दिया रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर मैं टाइप 3 है ये, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है ना -2 दशमलव, ये 2 पे बार है तो -2 लिखेंगे, और प्लस 0.37, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। अब अगर मैं मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे, तो इसको कैसे करेंगे, सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2 -2 प्लस 0.37, अब फिर माइनस, इस 1 के लिए माइनस लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, -1 प्लस इस 2 3 के लिए 0.23 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है ना, तो -2 और -1 -3 होगा, और 37 और 23 को प्लस कर लीजिए, तो प्लस 7 3 10 और 3 2 5 1 6, तो 0.6। अब देखिए -3 और +6 को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये नहीं कि -3 और 60 को सॉल्व करके लिख दें आंसर, नहीं, कभी ऐसा मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, तो 3 लिखना है, इस पे बार लिखना है, दशमलव लगाना है, और 60 लिख देना है, बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको जो माइनस किया जाता है उसको फॉलो नहीं करना है, इस तरह से लिख लेना है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 पे बार, तो -2 लिखेंगे, और 0.75 है तो 75 प्लस कर लेंगे, दशमलव लगा के 0 लगा लीजिएगा इधर। अब प्लस माइनस है तो ये -3 करेंगे, और प्लस लगा करके 0.78 सिंपली आपको लिख लेना है ऐसे, बस इतना लिखना है। इसके बाद अब देखना है ना दोस्तों कि ये -2 -3 कितना होगा, तो -2 -3 -5 हो जाएगा। अब 75 है यानी
0.75 है और 78 है, तो इसको प्लस कर लीजिए दोनों को। तो प्लस देखिए 8 और 5 13 होगा और 7 7 14 और 1 15 होगा, लेकिन दो ही अंक पे ना दशमलव है, तो दो अंक पे दशमलव हम लगा देंगे सिंपली। अब देखिए यहाँ पे जब दो अंक पे दशमलव लगा देंगे ना, तो दशमलव के इधर वाले अंक को प्लस में यहाँ पे लिख लीजिए आप। ये थोड़ा सा टाइप अलग है, ध्यान से समझिएगा, सब टाइप अलग अलग टाइप का आ रहा है। तो एक लिख लीजिएगा अब प्लस दशमलव वाले को अलग लिखिएगा 0.53। अब इन दोनों को एक साथ लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। दशमलव के बाद वाला यानी कि दशमलव के राइट हैंड साइड वाले नंबर को अलग रखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को इसके साथ रिलेट कर लेना है, जो सिंपली माइनस प्लस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। 5 में से एक माइनस कीजिए, आ जाएगा -4 और प्लस 0.53 यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे आप। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसको अब सॉल्व नहीं करना है, माइनस प्लस मत कीजिएगा, इसको आप सीधे सीधे लिखिएगा 4 पे बार 0.53। बस इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि लंबा हो जाने पे थोड़ा सा लोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर मैं आपका ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया तो इस बार वाले क्वेश्चंस पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के हम देंगे, क्योंकि इसमें अभी प्लस माइनस और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।